जातीय जनगणना ये सुनते ही आपको सीधा नज़र आ जाएगा कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड इसका जश्न मना रही है और नीतीश कुमार को युग पुरुष बता रही है। लेकिन इस जातीय जनगणना में एनडीए के सभी घटक दल एक साथ नहीं हैं। हालांकि विपक्ष पूरी तरह से इसके साथ है और राष्ट्रीय जनता दल और जदयू में खास करके इस बात को लेकर के रस्साकसी मची हुई है कि जातीय जनगणना का जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय जनता दल ने उठाया है और वही इसके लिए सबसे ज़्यादा आंदोलन और संघर्ष भी किए हैं। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार इस जातीय जनगणना को लेकर के विपक्ष के साथ शुरू से ही खड़े नज़र आ रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के आपने देखा होगा कि जातीय जनगणना कराने के लिए बिहार की सरकार और नीतीश कुमार ने अपनी हामी और स्वीकृति दे दी है। इस पूरे मामले को लेकर के जहां एक तरफ जातीय जनगणना को लेकर के लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, नीतीश कुमार को युग पुरुष के रूप में दिखाया जा रहा है। पूरे बिहार भर में आपने देखा होगा कि किस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार की पीठ थपथपाई गई थी। इससे पहले भी आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर के जब केंद्रीय नेतृत्व के पास, प्रधानमंत्री के पास नीतीश कुमार विपक्षी दलों को लेकर के पहुंचे थे तो उस समय से ही ये विवाद लगातार चल रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, वहीं आपको बता दें कि विपक्ष पूरी तरह से बिहार में जातीय जनगणना कराने के लिए एकजुट हो गया है। जातीय जनगणना के लिए जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी इस पर विचार करने के लिए, तो तब भी भारतीय जनता पार्टी आई तो ज़रूर थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया था कि जातीय जनगणना में कुछ मुद्दों को सामने रखना होगा। अब इन सारे बातों को रख कर देख लीजिए एक तरफ, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जातीय जनगणना की नाकामियों और खामियों को गिनाने में लग गई है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जनसंख्या नियंत्रण का लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट करने वाले गिरिराज सिंह, और जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का हार्डकोर नेता बताया जाता है, वो अब इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़े हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में जातीय समीकरण के खाई को पैदा करने वाले कोई नहीं बल्कि जेपी के अगुवाई हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है। उन्होंने बिहार में इस प्रकार के हालात को पैदा कर दिया है। हमें जातीय जनगणना से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यकों में भी जाति लिखी जाए। इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने वर्ष 1991 में जिन बांग्लादेशियों को चिन्हित किया था, अब उनका भी नाम कभी जातीय जनगणना में शामिल नहीं किया जाए। इस पूरे मामले पर आपने देखा होगा कि शुरू में ही जातीय जनगणना की जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तभी भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जताई थी। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां उन्होंने जातीय जनगणना पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना बांग्लादेशियों का और उसके साथ में 1991 में चिन्हित किए गए बांग्लादेशियों का नाम नहीं शामिल हो, इसके लिए सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम करे और इसका तय करे। गिरिराज सिंह ने साफ तरीके से इस पूरे मामले पर 1991 के इलेक्शन कमीशन के बातों को सामने रखा है। हालांकि इस पूरे मामले पर उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर के भी सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले भी सवाल भारतीय जनता पार्टी खड़ा करती रही है कि इतनी सारी जातियां हैं जिसका गणना करना कहीं से संभव नहीं है, क्योंकि इसके बाद कई जातियां छूट जाएंगी और उनके साथ अन्याय होगा। इसलिए जातीय जनगणना को नहीं किया जाए। केंद्र सरकार ने तो अपनी नाराज़गी जाहिर की थी, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जाकर के जातीय जनगणना का निर्देश जारी कर दिया और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है, वो साफ तरीके से बहुत सारी बातें कहता है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में अग्निपथ योजना में हिंसा को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने पूरा गरजते हुए कहा है कि अग्निवीर के कंधे पर रखकर सरकारी संपत्ति को निशाना बनाने वाले छात्र नहीं बल्कि वो देश के विघटन करने वाले लोग हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि पीएम के इस योजना और युवकों के शानदार भविष्य का शुरुआत यहीं से होगा। युवाओं को बहकावे में ला करके देश भर की संपत्ति का नुकसान करा रहे हैं और बिहार में इस पर रोक लगनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद जदयू के तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और विपक्ष इस पर कैसे रिएक्ट करता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।